चलो अब हम शुरू करते हैं। आज क्लास शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आज शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी आप लोग को हमने पढ़ा दिया हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। थोड़ा कपड़ा ऊपर चढ़ गया था ना आज बेटा, ठीक है। आज इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस लिए यूज किया जाता है, कैसे हम क्या करते हैं, इस वह पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय संभाव्यता, ठीक है। ये होता है हिंदी में, इसको हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम इंग्लिश में बोलते हैं the electric potential at a point in an electric field is defined as the work done is moving an unit positive charge from the potential। देखो इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी एक फील्ड होता है, यानी कोई भी एक फील्ड है, यानी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। उसमें डिफाइन किया जाता है, वर्क डन क्या होता है, यानी कुछ काम किया जाता है। इलेक्ट्रॉन भी तो कुछ काम करता है ना, चलता है। बात समझ में आ रही है ना आप लोग को, है बकलोल? समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है ना, लिख लियो ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इज डिफाइन एज इलेक्ट्रिक वर्क डाउन। वर्क डाउन कैसे होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट होगा कहाँ तक, इनडिफाइन करता है, एनी पॉइंट तक करेगा। इनडिफाइन यानी उसमें यूनिट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव यूनिट होना चाहिए। अब मान लेते हैं ये आपका क्या होता है, वायर है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट किधर जाता है, इधर, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, पॉजिटिव फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। पॉजिटिव यूनिट होना चाहिए। कैसा यूनिट होना, पॉजिटिव चार्ज यूनिट होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब आ जाते हैं आगे, यानी दो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस संभाव्य अंतर होता है। यानी एक पॉइंट, यानी दो पॉइंट होंगे, यानी एक इनिशियल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट क्या होता है, एक होता है फाइनल इनिशियल पॉइंट और एक होता है फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच में, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां तक आके खत्म हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट काम करता है उस चीज को हम कहते हैं। यानी मान के चलो हम यहाँ से एक करंट दिए, यहाँ आके खत्म हुआ, यानी हमने क्या कहा कि ये आपका जो है ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ आके घर पे खत्म होता है। तो इनके बीच में जो काम करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो काम करता है, उस काम को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ मूविंग, कितना चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। ये होता है शॉर्ट फार्मूला। यानी पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, वर्क को W से, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूविंग को Q से डिनोट करते हैं। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, वोल्ट होता है। और ऐसा यूनिट डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम किस में नापते हैं, मेजर किस में करते हैं, वोल्ट मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ तक ये हो गया। अब आगे जो चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, अब इसके बारे में हम काम करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? हाँ, तो वैसे गंदा हो गया है, कोई नहीं, आप लोग के लिए कुछ भी किया जाएगा। हाँ, क्या आप लोग के लिए सब चीज गंदा हो सकता है, है?
बाबू, ये सब चीज जो होता है ना, ये सब चीज आप लोग इसमें मत पढ़ो, फालतू का ये सब चीज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ हम इसको हम क्या लिख देते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is called electric current। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। आई इज इक्वल टू Q क्या होता है, चार्ज होता है, T क्या होता है, टाइम, ठीक है। Q बाई टी यानी चार्ज डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। SI यूनिट लिखो, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, ठीक है। क्या होता है बेटा, एम्पेयर होता है। यहाँ तक समझ में आया। लिखो, द इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट मेजर बाय एमीटर, ठीक है। बात समझ में आया। अब लिखो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है। इसके बारे में लिखोगे, एंड ए बउआ, बाबू सही से लिख, एन एमीटर should have very slow resistance, slow यानी स्लो मत लिखना, लो लिखने ना बेटा, ठीक है। लॉ ऑफ करंट यानी करंट का प्रतिरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का आगे चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जिसमें लॉ ऑफ ओम्स लॉ हम पढ़ाएंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है, वहाँ रेजिस्टेंस के बारे में यानी प्रतिरोध के बारे में बताएंगे, क्या प्रतिरोध कैसे काम करता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, ये जो होता है ना प्रतिरोध, आपका क्या काम करता है, ये करंट का अपोज करता है, यानी करंट को
रोकता है, ठीक है, करंट को रोकने का काम करता है। यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको आगे वीडियो में हम इसको पढ़ाएंगे कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, कितने टाइप्स के रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग, ठीक है।